व्यक्त हो जाए अपने सत्य स्वरूप में और 1 सेकंड में उड़ चलते हैं अपने घर की ओर। दिल से बाबा को पुकारे, अज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता, ज्ञान के सागर, दिव्य चक्षुदाता, भाग्य विधाता, आ जाइए मीठे बाबा, हमारी बुद्धि को एकदम पारस बनाने के लिए, आप समान बनाने के लिए। वो आ रहे निरंकारी पिता नीचे की ओर, ठहर जाते हैं डायमंड हॉल में। दादी गुलजार जी के तन में बाप और दादा, पूरा ही हॉल जैसे खाली है। मैं निमित आत्मा और बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हो चुकी है। एक मीठी सी मधुर मुस्कान लिए वो प्यार से हमें निहार रहे हैं। अपने रूहानी प्रकंपन से मेरी बुद्धि को वो शुरूर बना रहे हैं, मेरे मन को शांत और सरल बना रहे हैं, मेरे अनादि और आदि संस्कारों को जागृत कर रहे हैं और मैं एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर आज के परमात्मा महावाक्य के लिए बिल्कुल अलर्ट अटेंटिव होकर तैयार हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आप सेवा स्टार्ट करें। जी, ओम शांति। मुरली महावाक्य 23/4/77 बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। महादानी बनना। तो आज बाप दादा सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप हर सेकंड और संकल्प में पद्मा पदम पति बनाने वाले ऐसे अकुट खजाने के अधिकारी आत्माओं के प्रति बाबा बोले। तो हम सभी सुनते हैं बाबा हम बच्चों के लिए क्या उच्चारण करते हैं। आज बाबा ने बोला बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि बाबा हम सभी बच्चों को जन्मते ही हमें हमारे संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं कि आज नहीं तो कल ये मेरे होनहार बच्चे कल्प पहले माफक इनको ये बनना ही है, क्योंकि और किसी को नहीं आना है बनने के लिए। यही मेरे कल्प कल्प के विजयी रत्न मेरे बच्चे हैं। तो बाबा हमें हर समय ऐसे ही श्रेष्ठ नजरों से देखते हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला, एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं। बाबा हम सभी आत्माओं को एक ही समय एक ही ज्ञान और एक ही अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। बाबा सबको एक जैसा देते हैं, पर नंबरवार क्यों बनते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, तो राजधानी में हर वर्ग की आत्मा है। इसलिए बाबा ने 2-3 दिन पहले भी साकार मुरली में कहा था कि बाबा सब बच्चों को सुख नहीं देते हैं, बाबा सुख का रास्ता बताते हैं। अब उस रास्ते पे जो जितना चल के जितना अचीव कर ले, जितना क्वालिफाई कर जाए, वो आत्मा हर एक के लिए फ्रीली बाबा ने ये दिया कि जो जितना अचीव कर सके उतना कर ले। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने किसी को गुप्त खजाना नहीं दिया है, सबको एक समय पे एक ही जैसा ही दिया है, लेकिन रिजल्ट में सब क्या हो जाते हैं? नंबरवार। सर्व खजानों के अधिकार होते भी देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? बाबा कह रहे हैं कि इतना सब बाबा एक ही समय पे एक ही पढ़ाई पढ़ा रहा है सभी बच्चों को, पर नंबरवार क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? बाबा बता रहे हैं क्या कारण बनता है। कारण तो बहुत बनते हैं, पर जो विशेष कारण जो बाबा आज हमें बता रहे हैं वो है समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। समाने की शक्ति परसेंटेज में है। इस कारण सभी 100% संपूर्ण नहीं बन पाती, क्योंकि समाने की शक्ति नहीं है। अर्थात बाप समान समान नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा ने लास्ट अव्यक्त मुरली में भी कहा है इस वीक की कि बाप जानते हैं कि सर्व मेरे बच्चे जो हैं वो
विकारी पतित है, पर बाप दादा कभी उनको विकारी पतित ना कहते हैं ना उस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि इनको पावन होना ही है। और आज भी साकार मुरली में बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे सब पतित हो चुके हैं, कोई भी काम की नहीं रहे हैं। तो बाबा कभी भी हमारी कमजोरियों को बाबा अपने अंदर समा लेता है, कभी भी उसको बयान नहीं करता है, और उसके ऑपोजिट वो हमें हमेशा श्रेष्ठ दृष्टि से ही देखता है। तो हमें भी बाबा के समान अपनी कमजोरियों को भी स्वाहा करना है, और जो हम आसपास जो हम देखते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, क्यों, क्या, कैसे, क्यों लग जाती है, तो बाबा कहते हैं ये सबको समाना है। जैसे सागर दिखाते हैं, समाने की शक्ति में सागर का चित्र दिखाते हैं, तो सागर सब कुछ समा लेता है अपने अंदर, और बाकी का जो वेस्टेज है वो कहाँ कर देता है, कोने पे फेंक देता है। तो हमें भी बाबा ने कहा कि क्या करना है, समाने की शक्ति अपने अंदर भरपूरता में लानी है। अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते, क्योंकि समाने की शक्ति में क्या है, परसेंटेज वाइज है। अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। संकल्प तो हर एक ब्राह्मण का है कि बाप समान बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, परंतु संकल्प को प्रैक्टिकली इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति नहीं है ना। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजानों की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है। बाबा ने कहा कि जो भी आप बच्चों को खजाने प्राप्त हुए हैं बाबा के द्वारा, तो सबसे पहले खजाना जो हमें प्राप्त हुआ है भगवान से, वो है पवित्रता का खजाना। जो बाबा ने कहा है, पवित्रता कोई एक ब्रह्मचर्य धारण करने वाली पवित्रता नहीं, पवित्रता एक बहुत बड़ा वृक्ष है। जैसे कि बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प भी अगर किसी वजह से चल रहे हैं, किसी आत्मा के प्रति चल रहे हैं, तो ये भी क्या है, पवित्रता में क्या है, ये भी पवित्रता नहीं है, ये भी खंडित होना है। तो बाबा ने कहा कि अपने जो भी खजाने हैं वो चेक करो कि किस परसेंटेज में हमारे खजाने हैं, और कौन सा खजाना हमारा व्यर्थ जा रहा है, जिसको व्यर्थ करने में सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है। और वह खजाना मेजोरिटी अधिकतर व्यर्थ करते हैं। बाबा ने अब पॉइंट आउट किया कि वो जो खजाना है वो मेजोरिटी अधिकतर व्यर्थ करते हैं, और वो हम सभी जानते हैं। और बाबा ने भी कहा वह कौन सा खजाना है, वह है समय का खजाना। श्रेष्ठ समय जानते हुए कि कौन सा समय चल रहा है, कौन हमें पढ़ा रहा है, और किस लिए पढ़ा रहा है, और कहाँ ले जाने के लिए पढ़ा रहा है, और हम कौन सी वो कोटों में कोई, और कोई में भी कोई चुनी हुई वो विशेष आत्मा है, इतना सब जानते हुए भी हमारा समय जितना सफल होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। क्योंकि बाबा बताते हैं, मगर समय के खजाना को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएंगे। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए, दूसरों की हम सेवा करते हैं, तो हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली फुल होता जाता है। जो बाप द्वारा जो शक्तियां हैं, जो वरदान है, जब हम दूसरी आत्माओं की सेवाओं में लगाते हैं, तो उनका तो बढ़ता ही है, साथ साथ हमारा कई गुना मल्टीप्लाई होता है। तो बाबा ने कहा, संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। जो बाबा ने आज भी साकार मुरली में पॉइंट आउट कराया है, संकल्प का खजाना। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। जो बाबा ने कहा कि अपने जो संकल्प हैं वो, उनको वेस्ट ना करो, उनको कलेक्ट करके, संकल्प जो शक्ति जो हम व्यर्थ वेस्ट करते हैं, उसको विश्व के कल्याण के प्रति और स्व के कल्याण के प्रति लगाना है। जो बाबा ने यहाँ स्लोगन में भी कहा है, तो सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुणा सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो आज हमें बाबा बता रहे हैं, ये कोई हमें पहली बार नहीं बता रहे हैं। बाबा बाबा हमें कई बार ही बता चुके हैं कि समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ये बहुत श्रेष्ठ खजाना है। परंतु हो क्या जाता है, सब क्या हो जाते हैं, नंबरवार। नंबरवार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कर बैठना है, परंतु हमें अपना पूरा 100% देना है।
और जब हम अपनी शक्तियों को, बाबा ने कहा, महादानी बनकर औरों के प्रति लगाएंगे, तो वो शक्तियां क्या हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना और पदम पाना। आगे बाबा ने कहा, ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ही वो समय है, और अभी ही वो श्रेष्ठ प्राप्तियों का संगम चल रहा है, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा, चाहे वाणी से, चाहे अपने कर्मों से, चाहे मनसा से। हम 3 प्रकार से, बाबा ने हमें बताया कि आप अपनी शक्तियों को 3 प्रकार से आप विश्व के प्रति, अपने प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति दे सकते हैं। और जब देंगे ही नहीं तो भविष्य में अनेक जन्म कैसे प्राप्त होगा? इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवादारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। हम सभी जानते हैं और एक्सपीरियंस करा है हम सभी ने कि जब हम सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा, सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल, जो कि खुशी का खजाना है, वो अखुट बन जाता है। हमें खुशी के पीछे यहाँ वहां नहीं भागना पड़ता, क्योंकि अभी अविनाशी बाप दादा ने जो हमें अविनाशी ज्ञान दिया है, उस अविनाशी खजाने को जब हम अविनाशी आत्माओं के प्रति लगाते हैं तो हमारी खुशी क्या हो जाती है? अविनाशी और अखुट हो जाती है। तो अगला बाबा ने कहा, श्वासों का खजाना। समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुणा या बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ सांसों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। बाबा ने बताया कि जब हम समझ जाते हैं कि हम किस कल्याणकारी युग में हैं, और जब हम कल्याणकारी युग की हमें स्मृति रहती है, और जब हमें स्वयं की स्मृति रहती है कि हम कौन है? विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं का समय व्यर्थ नहीं जा सकता। जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई अभी, कि व्यर्थ सांसें चेक करना, कि हमारा समय, हमारी श्वासें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो विश्व के कल्याण के प्रति सफल होती रहे। तो सर्व खजानों के जमा का आधार, समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो। सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, क्योंकि समय एक बार गया तो फिर वापस नहीं आता है। तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। बस क्या याद रखने से? व्यर्थ संकल्प और समय को सफल करना है, तो हम क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? ये तो बाबा ने बताया कि करना क्या है, लेकिन बच्चे करते क्या है? अलबेला, अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। बाबा ने कहा, करते समय उस समय जानते ही नहीं हो कि क्या कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। और फिर पश्चाताप से क्या होता है? खुद ही अंदर जलते रहते हैं पश्चाताप की अग्नि में। परंतु होना क्या चाहिए? पहले उसको सोचना चाहिए, सोच के कर्म में आना चाहिए। परंतु होता क्या है? पहले कर लेते हैं, उसके बाद पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय। बाबा ने ये 3 चीजें बताई हैं जो अपन एक ही समय पे वेस्ट करते हैं। एक करने का समय, जब हम अज्ञानतावश वो कर्म कर रहे हैं। दूसरा, करने के बाद फिर महसूस करते हैं कि ये गलत हो गया। और तीसरा फिर पश्चाताप करने का समय। और चौथा, फिर बाबा ने कहा, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो कितना समय वेस्ट होता है हमारा इन सब चीजों में। तो बाबा ने कहा, डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। इसलिए बीच को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर इतना समय तो वेस्ट होना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, चौथा फिर उसको चेक करने में, चेंज करने का समय, चेंज करने में गवा देते हो। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो। बात तो छोटी ही रहती है, क्योंकि जब हम उसको करते हैं तो तब तो हमें वो बात, अब हमें
रियलाइज नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं। परंतु जब कर देते हैं फिर याद आता है कि यो हमने गलती कर दी। फिर उस गलती का पश्चाताप भी करेंगे, फिर बाबा से माफी भी मांगेंगे, फिर बाबा से प्रॉमिस भी करेंगे, और नेक्स्ट फिर से वही दोहराएंगे। और फिर कोशिश करेंगे कि फिर चेक करें और फिर चेंज करें, तो उसमें कितना व्यर्थ समय जाता है। तो बाबा ने वही कहा कि एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो। और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का जो फल है वो संस्कार रूप में क्या बन जाता है, पश्चाताप के कारण संस्कार बन जाते हैं। फिर वो मतलब बार बार करना और बार बार रियलाइज करना, बाबा को बार बार सॉरी कहना, वो क्या बन जाता है, फिर वो संस्कार बन जाता है। जिसको साधारण भाषा में क्या कहते हो कि मेरी तो अभी ये आदत या मेरा ये नेचर प्राकृतिक है यानी स्वभाव कहते हो। परंतु बाप दादा क्या कहते हैं कि आपका स्वभाव तो अनादि है, शांति है, पवित्रता है, सुख है। आपको मध्यकाल के संस्कार इमर्ज रूप में आके आप कहते हो कि ये हम स्वभाव के परवश हैं। परंतु जो आपके अनादि और आदि संस्कार हैं, अब वो क्यों नहीं कहते कि वो भी तो आपके ही संस्कार है ना, वो किसी और के तो नहीं है। तो नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है। बाबा ने कहा नेचुरल नेचर। नेचुरल नेचर में क्या कहते हैं, बाबा ने कहा था कि नेचुरल नेचर में पुरुषार्थ भी आपका क्या हो जाना चाहिए, नेचुरल हो जाना चाहिए। ये कहने में नहीं आए कि भाई हम पुरुषार्थी नहीं, पुरुषार्थी हमारा ब्राह्मणों का क्या हो जाए, नेचर में आ जाए। तो हमें चेक करना है कि नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर प्राप्ति की है, तो क्या हमने सर प्राप्ति की है, अभी भी हम प्राप्तियों से वंचित हैं या कहीं कुछ लीक हो रहा है। तो ये हम सभी को चेक करना है और बाबा को जैसे कि हम सभी बताते ही हैं, पर और अब डेली रियलाइज करके चेक करना है। अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं। स्वराज इज माई बर्थराइट, और हर ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार सफलता है। जो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, हर चीज में विजय, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात संपन्न बनने के हैं, विजय बनने के हैं और संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है, और अगर अभी भी हम पश्चाताप कर रहे हैं तो हम फिर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। अगर अभी भी हमारे जीवन में पश्चाताप है तो ब्राह्मणम कहीं से भी कहीं नहीं है। ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं, क्योंकि क्षत्रियों को ही क्या दिखाते हैं, लड़ाई मारधाड़ करते दिखाते हैं। और अभी तक भी हम माया से युद्ध करते रहेंगे। माया आएगी, हम उसको भगाएंगे, उसको नजदीक आने देंगे। बाबा ने कहा उसकी खातिरी भी करते हो, और फिर खातिरी करने के बाद वो आप पर हावी हो जाती है। तो बाबा ने कहा उसको दूर से भगाओ, उसको आने भी न दो नजदीक। तो बाबा ने कहा ये क्षत्रियपन के संस्कार है कि लड़ना माया से। और लड़ते कब है, जब हमें माया की परख नहीं है, जब हमारे अंदर परखने की शक्ति की कमी होने के कारण हम बार बार माया से हार खाते हैं, और बार बार समय वेस्ट करते हैं, संकल्प वेस्ट करते हैं, श्वासें वेस्ट करते हैं, और प्रतिज्ञाओं पे प्रतिज्ञाएं करते करते हम ना तो पीछे हो पाते हैं ना आगे बढ़ पाते हैं, वही ठहरे हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये क्षत्रियपन के संस्कार है, चंद्रवंशियों के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। तो चेक करना है कि हम कौन से कुल की आत्मा है। हमारा जो पुरुषार्थ है अभी हम जिस समय हैं, क्या हम सूर्यवंशी क्वालिटी की पुरुषार्थी हैं या फिर हम चंद्रवंशी हैं। तो चेक करें। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। चंद्रवंशी जो बाप से बार बार रूह रेहान में बाप से किन शब्दों में पश्चाताप करते हैं और बाबा के आगे क्या कहते हैं, ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए था, बोलना भी नहीं चाहिए था बाबा, करना तो चाहिए ही नहीं था बाबा, लेकिन हो गया। तो बाबा ने कहा ये कौन सी आत्माओं की बाबा से शब्द हैं ये, जो बाबा से कहती हैं। बाबा ने कहा ये चंद्रवंशी बार बार जो बाप से ऐसे कहते हैं, सोचना भी नहीं चाहते थे, बोलना भी नहीं चाहते थे, और करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, बार बार वही सब रिपीटिशन। कितने बार सोचते हो कहते हो। हम सब भी चेक करें कि हमने बाबा से कितनी बार बाबा से प्रतिज्ञाएं करी और तोड़ी हैं। तो बाबा ने कितनी बार सोचते हो और कहते हो, ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप है, समझा। चंद्रवंशी के हैं बाबा, क्वेश्चन पूछते हैं कि
देखो भाई ये संस्कार कौन से हैं, चेक करो और चेंज करो। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं। मानो अभी वो हमारे योग बल से दबे हुए हैं, कुछ संस्कार जो पूरी तरीके से भस्म नहीं हुए हैं। पर जहाँ ज्ञान योग की कमी होती है वहां ये संस्कारों की लेयर वापस पॉप अप करती है ऊपर, और करी कराए पूरे हमारी प्राप्तियों को पानी में बहा देती है। तो बाबा ने कहा कि चेक करना है कि कहीं कोई संस्कार हमारा डीपली, कहीं डीपली रूटेड, कहीं छुपा हुआ तो नहीं बैठा है जो आखिरी के समय पर धोखा दे दे। तो ये भी हमें चेक करना है, क्योंकि बाबा ने कहा जरा सी भी जो भी संस्कार गंदा हमारे अंदर रहता है वो हम सभी को पता रहता है, और कहीं ना कहीं वो वृत्तियां हमें स्वयं ही टच होती हैं कि भाई हमारे अंदर ये कमी है। हर एक आत्मा को पता रहता है, परंतु हम अपना विवेक का खून करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। उसको जलाते नहीं है योग योग अग्नि से, उसको दबा देते हैं। वो उस दबाने में होता क्या है, फिर वो समय प्रति समय वो ऊपर निकल के आता है और फिर हमारा नुकसान करता है, जो बाबा कहते हैं कि धोखे में फंस जाते हैं। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। सबसे बड़े चीट हम अपने आप को ही करते हैं, जो बाबा ने कहा स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। हम बाबा को धोखा नहीं देते, हम स्वयं को धोखा देते हैं। तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। स्वयं का धोखा क्या होता है? स्वयं का धोखा हम सभी जानते हैं कि स्वयं का धोखा अपने आप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, खूब बाबा के आगे रिग्रेट भी करते हैं, परंतु संस्कारों को चेंज ना करने के कारण वही संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और हमारी ही रचना, जो हमारे संस्कार हैं जिनको ही हमने बल, हमारे संस्कार क्या हैं, उनको जीवंत करने वाले हम ही हैं। हमारे संस्कारों को, उनको पालने पोसने वाले हम ही हैं। हम ही उनको इतना पावरफुल बना देते हैं उन संस्कारों को कि वो मास्टर पे रूल करने लगते हैं। मतलब हमारे संस्कार जैसे कि नौकर कोई मालिक के ऊपर रूल करने लगे, तो ये तो बस वैसा ही है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा इसको चेक करो कि आपके संस्कार आपको आपको ओवर पावर तो नहीं कर रहे हैं, या आप अपने संस्कारों को ओवर पावर कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा माया के अनेक प्रकार के धोखों से भी बच जाएंगे। जब रियलाइजेशन होगा कि हम कर क्या रहे हैं, और परखने की शक्ति, और बाबा ने कहा समाने की शक्ति, जब ये शक्तियां हमारी विशेष कार्यरत होंगी, जब हम इनको कार्य में लाएंगे, तभी हम दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार है समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। ऑल इन दी एंड बाबा फिर क्या कहते हैं, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। और जब हमें पता होगा, जब हमें समय की श्रेष्ठ पहचान होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो समय है वो कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि जब हमारी बुद्धि में रहेगा कि भाई समय कौन सा चल रहा है, और ये समय हमारी सारी कल की प्राप्ति करने का समय चल रहा है। तो जब ये चीज हमारी बुद्धि में रहेगी तो ऑटोमेटिकली समय समय व्यर्थ जाएगा ही नहीं। तो समय व्यर्थ कब जाता है, जब हम समय की महत्वता को भूल जाते हैं कि इस समय हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन हमें श्रेष्ठ तकदीरवान बना रहा है। तो बाबा ने कहा समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। यहाँ तो बाबा ने कह दिया हर सेकंड का लाभ उठाओ। और हमारे दिन भर में कितने सेकंड्स वेस्ट होते हैं, ये भी देखना है कि कितनी साधारण स्थिति में जाते हैं और कितनी असाधारण स्थिति में जाते हैं, और कितना जो बाबा हमसे चाहता है हर श्वास तुम्हारी विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, परंतु हमारी श्वास निरंतर वाली यदि वो सेवा तो हो नहीं रही है। तो हर सेकंड का लाभ उठाओ, और नहीं हो रहा है तो चेक करें कि कहाँ पर हमारे सेकंड लगाओ। क्या करना है, स्वयं समय के वरदानों को स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, फिर बाप दादा याद प्यार देते बोले, सदा सर्व खजानों से संपन्न। बाबा याद प्यार दे रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि हम
हैं कितने संपन्न है परसेंटेज वाइज, सदा सर्व खजानों से संपन्न है। तो हमें देखना है कि हमारे जो सांस श्वासों का खजाना, जो ज्ञान का खजाना, जो शक्तियों का खजाना, जो पवित्रता का खजाना, जो गुणों का खजाना, जो याद का खजाना, इन सर्व खजानों में हम कितने संपन्न बनेंगे। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, कितना हमने अपने ही व्यर्थ को समर्थ किया है। सदा प्राप्ति स्वरूप हर सेकंड और संकल्प में पद्मा पदमपति बनने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप हर सेकंड और संकल्प में पद्मा पदमपति बनने वाले ऐसे अखुट खजानों के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा तो हमें कितनी ऊंची नजरों से देखता है कि मेरे बच्चे तो हैं ही सदा संपन्न। बाबा की श्रेष्ठ आशा अपने बच्चों से ये रहती है कि यही मेरे बच्चे हैं, इन्हीं संपन्न होना है। परंतु बाबा कहती कि जैसी जिस श्रेष्ठ स्थिति से मैं तुम्हें देखता हूँ, क्या तुम भी उस श्रेष्ठ नजरों से, क्या तुम दिल दर्पण में अपने आप को देखते हो? और नहीं देखते हो तो देखो, क्योंकि हमसे जो आश ला कर बैठा है वो भगवान है, और हमें भगवान की आश को पूरी करना है, क्योंकि हम ही वो कल्प कल्प की, बाबा ने कहा, महान आत्मा है। तो हमें अपने खजानों को आज चेक करना है कि हमारे कौन से खजाने कितने परसेंटेज में हैं, और कितना हम औरों के प्रति और स्वयं के प्रति इसको लगाकर पद्मा पदम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर आगे बाबा ने सूर्यवंश, फिर आगे बाबा ने पार्टियों से बात करते हुए बोला, सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। सूर्यवंशी अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य, और मास्टर ज्ञान सूर्य से क्या रेडिएट होता है हमेशा? सुख की किरणें, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। तो सूर्यवंशी की निशानी हमेशा मास्टर सूर्य बनकर रहते हैं। अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का पिछड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है, तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म करना। तो ऐसे भस्म कर देना जो उस चीज का नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है ना? वैसे तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना। बाबा कहते हैं कि वो जैसे अग्नि हर चीज को भस्म कर देती है, तो सब नाम रूप उसका सब भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही आपको भी मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में रहकर अपने पुराने किचड़े को व कमी कमजोरियों को क्या करना है? भस्म करना है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना, यानी राख कर देना। राख फिर वापस उसी रूप में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब यही है कि हम भस्म नहीं करते हैं, अधमरा कर देते हैं उसको, अधजला कर देते हैं, तो वो फिर से वापस रिकवर हो जाता है। तो उसको करना क्या है? पूरा भस्म कर देना है, जिससे वो फिर से इवॉल्व ना हो पाए। राख को भस्म भी कहते हैं। तो सूर्यवंशियों का ये कर्तव्य है। ये कौन सी आत्माओं का है? सूर्यवंशी घराने की जो आत्मा है उनका ये कर्तव्य है, ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना। इतनी शक्ति है ना, कि बड़ी बाबा ने बात कही कि यहाँ तो खुद की शक्तियों को भस्म नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, खुद की कमी कमजोरियों को भस्म करने में समय लग रही है, एनर्जी लग रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और यहाँ तो बाबा ने कहा कि इतनी शक्ति है जो खुद की कमजोरियों के साथ साथ दूसरी की भी कमजोरियों को भस्म कर दे। और दूसरों की कमजोरियों को कैसे भस्म कर पाएंगे? जब हम खुद इतने पावरफुल होंगे, जब हमारे अंदर खुद इतनी लाइट और माइट होगी, जो हम अपने इतने पावरफुल शब्दों से, सॉरी, पावरफुल संकल्पों से, जब हम उस आत्मा की गंदगी, भले वो आत्मा, बाबा ने कहा था एक मुरली में, कितनी वो रावण जैसी कितनी भी काली मैली पतित आत्मा क्यों ना हो, परंतु आप उसके ऊपर शुद्ध जल छिड़को, तो एक ना एक दिन वो आत्मा सफेद निकल ही आएगी। तो बाबा ने क्या कि आप तो इतनी शक्ति है कि आप सामने वाली आत्मा के भी
विकारों को भस्म कर दो और राख बना दो। तो ये भी हमें सेवा करनी है। तो ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना, इतनी शक्ति है ना। बाबा पूछते हैं, इतनी शक्ति है ना, सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो और कोई नहीं है ना। तो चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं है, यानी चंद्रमा में जैसे भस्म करने की शक्ति नहीं है, ऐसी वो शक्तियां चंद्रवंशियों में भी नहीं है। लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। और हम और हमें हमारा लक्ष्य क्या है? चंद्रवंशी तो कोई भी नहीं बनना चाहता है। सभी कहते हैं कि बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। तो सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए बाबा ने बताया भाई, कंडीशंस अप्लाई। तो बाबा ने कहा चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे हो ना? बाबा पूछते हैं ऐसे हो कि नहीं हो? क्वेश्चन मार्क। मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो? क्योंकि सूर्य का काम है तपना, और तप के उस चीज का नाम रूप को भस्म करना। उस शीतल तो ठीक है, परंतु ये भी गुण जरूरी है। तो मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो। एक ही सिक्के के दो पहलू, कभी चंद्रमा बन जाते हैं, कभी सूर्य बन जाते हैं। परंतु बनना हमें दोनों है। ऐसा नहीं है कि मतलब सूर्य बन गए तो कहीं हमें शीतलता की भी जरूरत होती है। जो हमें किसी को शीतलता, जो किसी आत्मा को शीतलता अनुभव करानी है, वहां हम उसको सूर्य की तपत भी नहीं महसूस करा सकते, क्योंकि अभी उस आत्मा को शीतलता का अनुभव कराना है। ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है। तो मास्टर ज्ञान सूर्य, ये हमारा क्या है? स्वमान भी है कि मैं कौन हूँ? मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ और हर शक्ति से सुशोभित हूँ। लेकिन समय पर यूज करना आता है। बाबा ने कहा शक्तियां तो हर एक बच्चे को बाबा ने दी हैं और सबके पास भरी पड़ी हैं, परंतु बात वही है, समय पर यूज करना आता है। ओम शांति भाई तो जी। जी। यहाँ स्टॉप करें हम 145 में। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ओके। कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास 5 मिनट्स है, हम सभी डिस्कस करेंगे बाबा ने क्या कहा। बहुत ही पावरफुल वाणी है ना। 5 मिनट है हमारे पास, फिर मनसा सेवा लेते हैं, ठीक है जी। ओम शांति। सभी बताएं। ओम शांति। सबसे सिंपल टॉपिक था कि पहले कर लेते हैं फिर सोचते हैं, यानी कि यहाँ पर तो बाबा ने सबसे पहले कर्म फल का सिद्धांत ही बताया मुरली में कि भाई जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब फिर क्या है कि फिर पश्चाताप या किसी और प्रकार की ग्लानि जो संस्कार बन जाती है, उससे क्या है कि वापस वही चांस मिलता है कि भी करते जाओ, गलती कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि सबसे पहले सोचो फिर करो, क्योंकि करने के बाद सोचने का कोई महत्व नहीं है। छोटी सी गलती बड़ी सजा का कारण बन जाती है, तो जिंदगी भर पीछे लगी रहती है। और उससे हमारा पुरुषार्थ, हमारा जीवन, हर बात जुड़ी है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ भले ही 21 जन्मों के लिए, लेकिन जीवन तो आत्मा है ना। जीवन की भी सुख शांति होती है, जीवन का भी एक आनंद होता है, एक जर्नी होती है। उस जर्नी को सॉरी भाई जी, आपका माइक ऑफ। शशिकांत भाई जी का माइक। हो गया होगा। कब हुआ? शुरू से ही अभी हुआ? नहीं, जस्ट अभी वो आपने सबको म्यूट करके रखा है, हम अनम्यूट कर रहे थे तो मुझसे म्यूट हो गया। आप अनम्यूट कर ओके, लो ना सबको जरा। अनम्यूट ही है अभी तो। हाँ,
चलो कर दिया अनम्यूट। हाँ कर दिया। ओके, अब सभी बता सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला ना कि बाबा बच्चों को सर्व अधिकार समान देते हैं, है ना। एक ही अधिकार मतलब सर्व अधिकार एक ही समय पर देते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं देते। किसी को गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते, लेकिन रिजल्ट में बाबा कहते हैं नंबरवार। क्यों नंबरवार? बाबा ने कहा सर्व खजानों के अधिकार होते हुए भी, देने वाला सागर संपन्न होते हुए भी नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण है समाने की शक्ति अपने परसेंटेज में है। बाबा ने पूछा और बाबा ने कहा कि 100% नहीं बन पाते। वो रीजन बताया बाबा ने कि समय का जो खजाना है उसको सही रीति से यूज नहीं करते, है ना। समय वेस्ट करते हैं। बाबा ने कहा कि मेजोरिटी आत्माएं व्यर्थ व्यर्थ करते हैं। वो कौन सा खजाना है? समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं की और सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य सर्व खजाने भी जमा होते जाएंगे। बाबा ने बताया कि समय के खजाने को आप लोग स्वयं के और सर्व के प्रति यूज करते जाओ। बाबा ने कहा कि संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का कीचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में कीचड़े को भस्म करना। ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना। तो राख को भस्म भी कहते हैं। तो सूर्यवंशी का यह कर्तव्य है कि न सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना। कितनी शक्ति है ना। तो सूर्य की शक्ति से कोई शक्तिमान है क्या? तो चंद्रमा के ऊपर ऊपर सूर्य है तो सूर्य के ऊपर तो कोई नहीं है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं है, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवादारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखूट बना जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुणा या बनने के वरदान का समय समझने से अर्थात कर्म और फल की गृह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें वैसे तो मुरली बहुत पावरफुल है, पर बाबा ने एक चीज बहुत ही रियलाइज बाबा हमेशा कराते हैं और फिर कराइए कि हम जो गलतियां बार बार करते रहते हैं तो एक ही गलती बार बार करते रहने के कारण जो गलतियों का जो फल जो मिलता है वो पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी नहीं करना है कि बार बार सेम गलती करते करते पश्चाताप के संस्कार बना लेने हैं, जिसको साधारण भाषा में फिर क्या कहते हैं कि बाबा ये हमारी नेचर है। तो बाबा ने कहा ये आपकी नेचर नहीं है ना, ये आपका स्वभाव है। आपकी नेचर ये नहीं है। जो कि ब्राह्मणों की जो नेचर है वो सदा सर्व प्राप्ति की है। अगर हम ब्राह्मण कहते हैं खुद को तो हमें ये देखना है कि भाई क्या हम सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं, भरपूर हैं? क्या कभी हम अप एंड डाउन्स में तो नहीं आ रहे हैं कि भाई कभी हम बिल्कुल लबालब भरे हुए हैं और कभी हम बिल्कुल बेस में पड़े हैं, कभी हम मीडियम में हैं। तो ये कहा बाबा कहते हैं कि एक रस नहीं है भाई, क्योंकि जो संपन्न होता है वो बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं होती है। जो संपन्न चीज जो बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। बाबा कहते हैं कि जो समुद्र है वो ऊपर से भले हलचल में हो,
परंतु डीप इन द कोर वो कितना शांत रहता है। तो हम भी कौन है, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो वो सारी हम अंदर से बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। बाबा कहते हैं भरपूर, यानी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के भी हैं और सर प्राप्ति की हैं। तो हमें ये भी पुरुषार्थ में लेना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें यहाँ मेन समय का खजाना कहा कि समय के खजाने को व्यर्थ नहीं गंवाना, है ना। कुछ भी हो जाए, लास्ट में कहा कि हर सेकंड का लाभ उठाओ और समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। तो समय का खजाना हम व्यर्थ कैसे नहीं गंवा सकते, क्या कर सकते हैं हम जो हमारा समय वेस्ट ना जाए, है ना। हमें उस पर चिंतन चलाना है। बाबा हमें एसेंस में मुरली देते हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणी इतनी पावरफुल होती है। एक एक महावाक्य देखा जाए तो वो सागर ही है, एक महावाक्य पूरा सागर। इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक एक रत्न हमारा लाख है ना, लाख के समान। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, किसी को भी नहीं गंवाना। कोई नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, लेकिन हो रहा है वो, है ना, वो हकीकत है ना। तो समय को हमें कैसे व्यर्थ नहीं गंवाना, तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन देना है, अपने एक एक कर्म पर। हमारे मन में जो भी संकल्प उठ रहे हैं उस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। जैसे कैमरा है, देख रहा है, तो मेरे अंदर का चित्रगुप्त उसको देख रहा है कि क्या चल रहा है। तो जो जो भी संकल्प हम पैदा करते हैं, जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, कुछ पुराने संस्कार वश भी होते हैं और कुछ ज्ञान के आधार पर होते हैं, है ना। तो जो हमें नॉलेज मिली है उस आधार पर भी संकल्प होते हैं। तो बस निरंतर, मतलब आज से 2 महीने पहले बाबा ने जो मुरली चलाई थी उसमें बाबा ने कहा था कि हर घंटे में आपका चेकिंग करो कि आपका संकल्प का खजाना कहाँ वेस्ट हो रहा है, आपने कितना जमा किया है। तो अब धीरे धीरे हमें भी सूक्ष्मता की ओर जाना है, समय नहीं गंवाना। तो समय गंवाने का मूल स्वरूप क्या होता है, संकल्प होता है। तो हमें संकल्पों को बचाना है। जैसे जैसे संकल्पों पर हमारा अटेंशन रहेगा, हमारा निरंतर ध्यान रहेगा। और इसके लिए बाबा ने कितनी सारी विधियां बताई है ना। सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, 4 धाम की यात्रा करते रहो, अपने दिनचर्या और मनचर्या दोनों को सेट करो। कितनी हजारों बाबा ने युक्तियां बताई है हमें, जिसको जो सेट हो, है ना। उस युक्तियों को बस हमें उन विधियों को पकड़ना है। और अभी अब सिंपल, एक सिंपल सी बात है कि संकल्प पर हमें हमारा अटेंशन जाए, है ना? समय तो है अभी स्थूल में, लगभग लगभग जो आत्मा यहाँ रोज यहाँ हाजिर है, इतना तो हम गारंटी कह सकते हैं कि ना कोई परचिंतन में जाती है, प्रदर्शन में नहीं जाती है, कोई फालतू कर्म नहीं करते हैं। हम स्थूल से तो, बाहर से तो, ऊपरी ऊपरी तले से तो हम निकल चुके हैं, लेकिन अंदर तो बहुत ही घमसान चलता होता है ना। किसी का कम, किसी का ज्यादा। हाँ, कहीं ठहराव है तो कहीं नहीं भी है, कहीं हलचल भी है। तो उसको देखना है बस, साक्षीपन के सीट पर सेट होकर उसको देखो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, बाबा को सौंपो, बार बार चेक करते जाओ, बाबा को सौंपते जाओ, देखो फिर बाबा कैसे निकालता है उसमें से, है ना। तो अब पूरा फोकस हमारा अपने संकल्पों पर होना चाहिए। अच्छा जी, ओम शांति। समय हो चुका है, अभी हम मुरली यहीं समाप्त करते हैं अपनी मीटिंग। अभी मनसा सेवा का समय हो गया, कल कंटिन्यू करेंगे। और भी समय को हम कैसे बचाएं उसका चिंतन कर लेकर आए सभी। हाँ, तो कल उस पर हम वर्कशॉप करेंगे। ओके जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, निमित आत्मा, आप सभी आत्मा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।